नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हम बात करेंगे आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बारे में, जो अभी वर्तमान में भाजपा के एक कद्दावर नेता में भी गिनती होती है और इनके बारे में अभी चर्चा चल रही है, विशेष रूप से सिवान के तरफ, सिवान जिले में, कि ये 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये मामला कहाँ तक सत्य है, क्या है इस मामले के अंदर, इस बहुत अंदर तक चलेंगे, गहनता से इस पर बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे हम। और इस विधानसभा चुनाव को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री को चुनाव लड़ने को लेकर, इस पर हम बात करेंगे हमारे अपने वरिष्ठ पत्रकार राकेश तिवारी जी से। राकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। हमारा सवाल है आपसे कि जब ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, तो उनके 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि मंगल पांडे चुनाव लड़ सकते हैं, और विशेष करके ये चर्चाएं सिवान जिले में चल रही है, जहां से लोगों का ये कहना है कि नहीं, ये अब की बार तय है कि मंगल पांडे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये बात कहाँ तक सत्य है और क्या होने की संभावना है? देखिए, मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये तो भाजपा को और उनको तय करना है, लेकिन सिवान विधानसभा क्षेत्र से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा ये सिवान जिले में हो रही है, और ये इसलिए हो रही है क्योंकि मंगल पांडे की सक्रियता पिछले 2-3 सालों से सिवान में काफ़ी बढ़ गई। इसके पहले वे सिवान में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, जो स्थानीय पॉलिटिक्स है उस पर उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था। वे राज्य स्तर और देश स्तर के राजनीति पर ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से वो सिवान की राजनीति में भी अब उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं जितना देश और राज्य की राजनीति में, और इसलिए चर्चा है कि मंगल पांडे इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, आज तक उन्होंने कोई चुनाव लड़ा नहीं है। एमएलसी रह कर वो मंत्री भी बने हैं और पार्टी में कद्दावर नेता भी बने, बंगाल के प्रभारी भी हैं, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के प्रिय नेताओं में से एक है। बिहार में यदि बीजेपी के नेताओं की गिनती होगी तो जो टॉप 6 नेताओं की सूची बनेगी उसमें मंगल पांडे एक हैं, और इसीलिए इस बार चर्चा है कि मंगल पांडे इस बार चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो कई बार एमएलसी रह चुके हैं। और अब पार्टी का ऐसा कहा जा रहा है कि दबाव है कि इस बार मंगल पांडे चुनाव लड़े, क्योंकि उनके जो विपक्षी है वो भी सवाल ये करते रहते हैं कि चुनाव तो लड़ते नहीं हैं, हवाई नेता हैं। तो इसलिए जमीन पर अपनी ताकत दिखाने का भी ये मौका है। तो अब देखिए, पार्टी नहीं चाहती तब तो मंगल पांडे चुनाव लड़ने के उतना इच्छुक नहीं रहते, लेकिन यदि पार्टी चाहेगी कि उनको चुनाव लड़ना ही है तब तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। और इस बार बिहार में बीजेपी अपना सरकार बनाना चाहती है, एनडीए को मजबूती के साथ जिताना चाहती है, तो इसलिए मंत्रियों पर भी दाव लगेगा, और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे, और इसीलिए चर्चा है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और जिस तरह से सिवान में और उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में मंगल पांडे की सक्रियता रही, एक तरह से देखा जाए तो कैंप कर गए थे वहाँ पे, वैसा कभी मेहनत करते हुए उस इलाके में मंगल पांडे को देखा नहीं है। तो अब जब वो इतना मेहनत कर रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि मंगल पांडे जरूर चुनाव लड़ेंगे, और यही मांग उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो कर भी रहे हैं। यही मामला है। एक चीज़ इसमें और ज़्यादा तूल पकड़ते हुए देखा जा रहा है कि लोगों का कहना है कि पार्टी तो चाह रही है चुनाव लड़े, लेकिन मंगल पांडे की इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की, कि नहीं, चुनाव नहीं लड़े। तो ये क्या मामला हो सकता है कि इसमें कहाँ तक सत्यता हो सकती है कि नहीं, मंगल बाबा चुनाव नहीं लड़ना चाह तो रहे हैं? देखिए, मंगल पांडे जी तो आज तक कोई चुनाव लड़े नहीं, वो तो एमएलसी का चुनाव जीतते रहे हैं, एमएलसी द्वारा वो बनाए जाते रहे हैं। हाँ, पार्टी के अंदरूनी संगठन पे वो बहुत अच्छा काम करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उनकी पकड़ मजबूत है, और पार्टी के नेताओं पर उनकी पकड़ मजबूत है। पढ़े लिखे और अनुभवी व्यक्ति हैं, राजनीति को समझते हैं और सबसे मधुर संबंध रखते हैं, और यही वजह है कि उन्हें बार बार पार्टी अपने पास रखती है और एमएलसी बनाती है। देखिए, वो कोई
विवादित बयानों में भी नहीं फंसते और न किसी दूसरे दल के नेताओं से भी उनका झगड़ा होता है। बातों के वो वीर नहीं है, वो धरातल पर जो संभावनाएं हैं उचित बात और तर्कों के साथ वो बात करते हैं और इसीलिए पार्टी उन्हें जगह भी देती है। तो चुनाव लड़ जाए और चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले वो नेता नहीं हैं, वो नेता हैं पार्टी और संगठन के लिए काम करने वाले। तो संगठन को जो लगता है वो जवाबदेही देती है, तो वो तो ज़रूर चाह रहे होंगे कि फिर से वो एमएलसी ही बने, क्योंकि वो इसी से आज तक इतना आगे आए हैं। लेकिन यदि पार्टी को लड़ाना होगा तब तो लड़ना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये फैसला तो पार्टी का है, ये फैसला मंगल पांडे जी का है, लेकिन यदि पार्टी का फैसला होगा तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। और मंगल पांडे जी की यदि इच्छा होगी तो उन्हें भी कोई टिकट से नहीं रोक सकता, एक टिकट तो उन्हें जरूर मिल जाएगा। अरे उन्हें क्या मिलेगा, वो तो कई लोगों को टिकट भी दिलवाएगा। अच्छा, अंदर खाने में ये भी चर्चा का माहौल बना हुआ है कि भाजपा के ब्राह्मण चेहरा, बहुत बड़े चेहरा के रूप में देखे जाते हैं मंगल पांडे, लेकिन इनको इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा है ताकि ये चुनाव मैदान में जाए और इनकी भूमिका को थोड़ी सी कम किया जाए और कुछ दूसरे ब्राह्मण चेहरा को लाया जाए। ऐसे अंदर खाने में चर्चा चल रही है कि दूसरे ब्राह्मण चेहरा को आगे लाया जाए और मंगल पांडे के प्रभाव को थोड़ा सा कम किया जाए। ये भी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। देखिए, पार्टी के अंदर राजनीतिक गुटबाजी तो चलती ही रहती है। मान लीजिए पहले अश्वनी चौबे बड़े नेता थे, उसके बाद मंगल पांडे जी हुए, अभी और कई लोग लाइन में हैं, मिथिलेश तिवारी भी हैं। तो मंगल पांडे चुनाव चूंकि लड़ते नहीं हैं, तो ये बातें हो सकती है, लेकिन इससे कोई कद बड़ा कम घट जाए बढ़ जाए, घटना बढ़ना तो संभावनाएं हैं। जिसके केंद्रीय नेतृत्व पर ज़्यादा पकड़ होगा उसकी स्थिति मजबूत रहेगी, जिसका केंद्रीय नेतृत्व से पकड़ कमज़ोर होगा तो वो पीछे जाएगा। तो ये तो होता रहता है। और चेहरा कौन है? मंगल पांडे और मिथिलेश तिवारी यदि आप देखेंगे तो अश्वनी चौबे अब पुराने नेता हो गए, अब वो रिटायरमेंट के कगार पे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो बचते हैं मंगल पांडे, उसके बाद मिथिलेश तिवारी। बड़े नेताओं में यदि बात किया जाए बीजेपी के, तो अब ये दोनों नेता बचते हैं। नीतीश मिश्रा का भी नाम आता है। नीतीश मिश्रा भी हैं, लेकिन नीतीश मिश्रा जितने कट्टर बीजेपी के भाजपाई मंगल पांडे हैं, उतने कट्टर नीतीश मिश्रा को नहीं माना जाएगा, क्योंकि नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं। वो कांग्रेस से उनकी राजनीतिक जोड़ के देखी जाती है, फिर कई कहानी। लेकिन बड़े चेहरे बात करेंगे आप बीजेपी में, तो बीजेपी में बड़े चेहरे जो हैं वो मंगल पांडे जरूर हैं अभी बिहार की राजनीति। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में या ब्राह्मण का नेतृत्व करने के लिए मंगल पांडे को कमजोर करने की साजिश चल रही हो अंदर खाने में। देखिए, राजनीति तो ऐसे चलते ही रहती है, लेकिन अब साजिश करने से कोई कमजोर हो जाए ये तो होता नहीं है। यदि उसमें प्रतिभा होगी तो हर साजिश को तोड़कर आगे निकल जाएगा, प्रतिभा नहीं होगी तो हर साजिश में फंस के कमजोर हो जाएगा। राजनीति षड्यंत्र है एक तरह का, एक जाल बुना जाता है एक दूसरे के फंसाने का। सब लोग चाल चलते हैं, कौन किस पे भारी पड़ता है ये चाल चलने वाले जानते हैं। हम लोग का काम है देखते रहना, एक आकलन करना, बात विचार करना और ऐसे मुद्दे आप लोगों के बीच में रखना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। हम अगले एपिसोड में आपके लिए कुछ और नया लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।